आज के इस लेक्चर के अंदर हम पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे। अच्छा, पीरियोडिक टेबल एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जिसके अंदर आप तमाम एलिमेंट्स को कैटेगराइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर, ग्रुप्स और पीरियड। अगर आप पीरियोडिक टेबल को नोट करें तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर या इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर के सीक्वेंस में है। अच्छा, याद रखिएगा कि जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करती हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो पीरियड को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आप इस स्लाइड में देखें तो मैंने डिफरेंट केमिकल फैमिलीज को डिफरेंट कलर्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है। मूविंग ऑन टू पीरियड्स, तो पीरियड्स की रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हुई हुई है। आपको लगेगा कि ये एटॉमिक रेडियसेस इतने ज़्यादा डिफरेंट क्यों हैं, तो वो आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये इस तरह से क्यों है। अगर आप एलिमेंटल नोटेशन को देखें तो आपको दिखाई देगा कि आपके पास इस स्लाइड के अंदर कार्बन है और कार्बन के इस एलिमेंटल नोटेशन को इस तरह से लेबल किया हुआ है जिसके अंदर आपके पास एलिमेंटल नेम है, सिंबल है, आपके पास एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास है। वैसे एलिमेंटल नोटेशंस जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं क्योंकि बहुत से पीरियोडिक टेबल्स के अंदर ऐसा भी होता है कि आपके पास एटॉमिक मास ऊपर गिवन होता है और एटॉमिक नंबर जो है वो नीचे लिखा हुआ होता है। सो रिगार्डलेस ऑफ दीज मतलब एलिमेंटल नोटेशंस, हमें सिर्फ ये फिगर आउट करना है कि ये किस तरह से एलिमेंट्स रिप्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एलिमेंटल नोटेशन डाली है आप लोगों के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी है, मेल्टिंग पॉइंट भी है, बॉइलिंग पॉइंट भी है और इसके अंदर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑर्बिटल्स की फॉर्म में दी हुई है। सो ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं जो हम आगे जाके स्टडी करेंगे आराम से। लेकिन अभी सिर्फ इस बेसिकली इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर सिर्फ आपको ये बताना है कि छोटी छोटी जनरल चीज़ें पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या है ताकि आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को इन्हेंस कर सकें। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं तो वो ये कि अगर आपको अपनी केमिस्ट्री अच्छी करनी है तो पीरियोडिक टेबल इज़ द बैकबोन ऑफ योर केमिस्ट्री। जितना अच्छा आपका पीरियोडिक टेबल होगा उतने अच्छे तरीके से आप पूरी केमिस्ट्री को फिगर आउट कर सकते हैं। एनीवेज, मूविंग ऑन टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की कंसिडर करते हैं तो लेट्स से हमारे पास जर्मेनियम है। आप देखेंगे कि ये जर्मेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से लेबल्ड हुई हुई है। इस लेबलिंग के अंदर अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेल्स, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस डिफाइन हुआ हुआ है लेबलिंग के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कैसे करते हैं तो वो बहुत सिंपल है और वो ये है कि आपने सबसे पहले शेल को कंसिडर किया जिसको हम डुप्लेट बोलते हैं। डुप्लेट के अंदर हमारे पास कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने की, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ पुटिंग अप 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। देन मूविंग अप टू ऑक्टेट जो कि आपका सेकंड शेल होता है, उसके अंदर आपके पास कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने की। देन मूविंग ऑन फर्दर तो इस तरह से आप 8 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन मूविंग ऑन टू हायर ऑर्बिट्स आप 8, 18 या 32 इलेक्ट्रॉन्स, ये जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स आप डालना चाह रहे हैं उसके अंदर अकोमोडेट करना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप फिर इलेक्ट्रॉन्स प्लेस इन करते हैं। सो दिस इज हाउ आप बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स के अंदर। ये शायद मैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ चला गया हूँ, लेकिन अगर आपको इसको सही से समझना है तो काइंडली आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और स्लाइड्स पे जो भी गिवन इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करते हुए कोई भी एलिमेंट आप पीरियोडिक टेबल में से उठाएं और उसका डुप्लेट, ऑक्टेट और इस तरह से उसकी ऑर्बिट्स फिल करें विद इन द डेजिग्नेटेड कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आपको समझ आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने किस तरह से फिल आउट करनी है। चले मैं आपके साथ इस स्लाइड पे रहते हुए आपको जर्मेनियम एक्सप्लेन करता हूँ कि जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली मैंने किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पुट आउट किए हैं। ओके, सो अगर आप जर्मेनियम को देखें तो जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 32 है, राइट। और जर्मेनियम के पहले शेल को अगर आप देखें जो डुप्लेट है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं मैंने। फिर उसके बाद अगर आप उसके ऑक्टेट को देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके बाद जो उसका प्रीसीडिंग ऑर्बिट है उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स और चौथे शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज हाउ 32 जो है वो अकोमोडेट हो रहा है जर्मेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। नाउ एक की पॉइंट वो ये कि नंबर ऑफ ग्रुप्स आपको बताता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है कि मैं कोई भी ग्रुप कंसिडर करूं चाहे वो ग्रुप 1A हो, 2A हो, 3A हो, 4A हो,
तो लेट्स से मैं 1A की एग्जांपल लेता हूँ। 1A हमारे पास एल्कली मेटल्स होते हैं, और अगर आप एल्कली मेटल्स को देखें तो आप उनमें से कोई भी एलिमेंट उठा लें उस ग्रुप में से, 1A में से, चाहे वो लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, आप हर एलिमेंट की वैलेंस शेल को अगर आप स्टडी करें या उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो उसके आखिरी शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों? क्योंकि वो 1A का है। इसी तरीके से आप 2A के ग्रुप में देखें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो आप मैग्नीशियम, कैल्शियम या किसी और एलिमेंट को देखें ग्रुप 2A के अंदर, तो उनके आखिरी शेल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो आखिरी शेल के अंदर, आखिरी वैलेंस शेल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बेसिकली दो होंगे। तो आप वीडियो पॉज करके बाकायदा पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को देख सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के बाकायदा उसके आखिरी वैलेंस शेल को स्टडी करें और देखें कि हाँ वाकई इस ग्रुप के हिसाब से इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाकई सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। तो आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और इसी तरीके से नंबर ऑफ पीरियड्स का ये हिसाब है कि नंबर ऑफ पीरियड्स आपको ये बताते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं या कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें और उसको स्टडी करें तो आप हॉरिजॉन्टल रॉज देखेंगे। अब कोई सा भी आप एलिमेंट उठाते हैं उसको आप गिनना शुरू करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वो जिस रॉ पे लाई करेगा वो रॉ अगर फोर्थ है तो फोर्थ रॉ रिप्रेजेंट करती है फोर्थ पीरियड को। तो जब आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो उसके जो नंबर ऑफ शेल्स होंगे वो 4 होंगे। ये आप करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो दिस इज़ हाउ, अगर आप दोबारा से पीरियड्स की स्लाइड को कंसिडर करते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपके एटॉमिक रेडियसेस इंक्रीज हो रहे हैं एज यू गो डाउन द ग्रुप। मतलब एज यू गो डाउन द रॉ तो आप देख रहे हैं कि आपके पास जो सोडियम है उसका एटॉमिक डाया कम है और सीजियम का एटॉमिक डाया ज़्यादा है। तो वो इस वजह से है क्योंकि सीजियम जो है वो पीरियड 6 के अंदर है और पीरियड 6 के अंदर नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हैं। सो इस वजह से ऐसा है कि इनके एटॉमिक रेडियसेस इंक्रीज कर रहे हैं। सो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। इस लेक्चर के अंदर काफ़ी ज़्यादा लेंदी लेक्चर हो गया, लेकिन स्टिल आई ट्राई टू फिगर आउट कि मैं छोटे लेक्चर्स बनाऊं ताकि आप लोगों को कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट समझ आएँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अज़लान नदीम फैज़ी।